आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के माली सर मैथ्स में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वार्टरली एग्जामिनेशन 2021-2022 क्लास 11th इंग्लिश मीडियम फिजिक्स का, जैसे कि आपकी डिमांड थी कमेंट में। उसके आधार पर मैंने हिंदी का वीडियो पहले अपलोड कर दिया है इसी पेपर का। तो इसी पेपर का मैं इंग्लिश वर्जन लेके आ रहा हूँ और इसी में आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 कॉपी उसी का है, जो हिंदी में मैंने लिया था पेपर उसी का 2 कॉपी है। इंग्लिश में मैंने आपको यहाँ पे दे रहा हूँ मैं, तो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप सभी क्वेश्चन करें। जो आपका 24 नवंबर को पेपर है उसके सारे क्वेश्चन इसमें हैं, तो आप तैयार इसको अच्छी तरह करें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और वीडियो के अंत तक के जरूर बने रहें। यदि आप हमारी वीडियो पर न्यू हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अपने चलिए इसको देखते हैं। इसका आपका जो पेपर का जो प्रारूप था, यहाँ पे अभी ब्लूप्रिंट कुछ नया आ गया है, जो कि अभी 80 नंबर का पेपर होना था, लेकिन अब आपका 70 नंबर का पेपर होगा। जितने भी प्रैक्टिकल प्रायोगिक वाले पेपर हैं वो सभी के सभी आपके यहाँ पे जो पेपर होना है वो आपके 70 नंबर के होंगे प्रायोगिक वाले। 30 नंबर का आपका प्रायोगिक रहेगा और फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका बायोलॉजी का पेपर 30 नंबर का होगा। बाकी पेपर आपके 80 के होंगे और 20 नंबर आपके ऑप्शनल रहेंगे, ठीक है, जो कि आप वो मौखिक और अदर नंबर वहाँ पे मिलेंगे। तो इस प्रकार आपका पेपर रहेगा 70 नंबर का। इसमें 28 नंबर के ऑब्जेक्टिव है आपके, और जिसमें ऑब्जेक्टिव का जो पैटर्न है, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपके पुराना लिख के रखा है। प्रश्न पत्र का जो प्रारूप एवं अंक विभाजन जो पुराना था 80 नंबर का, इसमें 32 नंबर के आना था, लेकिन ये नहीं हो रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम चल रहा है। आपका भी टाइम बहुत ही कीमती चल रहा है अभी। चलिए, तो कुल यहाँ पे 23 क्वेश्चन होने थे, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा कि प्रश्न जो आना है वो 28 नंबर के आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। प्रश्न 1 से 4 तक के होंगे ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें सही विकल्प 7 नंबर के अंक आपके सही विकल्प होंगे, 7 नंबर के खाली स्थान होंगे, रिक्त स्थान फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कितने होंगे? 7 होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स 7 होंगे। और जो आपका मेज द कॉलम जो है वो 70 नंबर का होगा। और 1 वर्ड जो क्वेश्चन होंगे वो 7 नंबर के होंगे। प्रत्येक पर 1 यहाँ पे मार्क्स आपके डिवाइड होंगे इस प्रकार से, और 1 मार्क्स दिए जाएंगे। और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर जो बाकी जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको यहाँ पे 2 नंबर के और 3 नंबर के, और यहाँ पे आपका 4 नंबर और 5 नंबर, मतलब कि 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के यहाँ पे क्वेश्चन होंगे। तो अपने पास में यहाँ पे मैंने आपको जो क्वेश्चन लिए इस वीडियो में वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन लिए हैं और 3 मार्क्स के हैं, और 4 नंबर और 5 नंबर के जो क्वेश्चन हैं उसको मैंने एक साथ लिया है 4 और 5 को, ठीक है। वो तो सभी क्वेश्चन देखेंगे आप लाइन से पूरा वीडियो में, पूरे लास्ट तक के पूरे क्वेश्चन से। जैसा कि आपका इसके पहले वीडियो का मैंने हिंदी वर्जन बनाया था। यदि आपने हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो पेपर्स के यदि नहीं देखे हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, या हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो में देख सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट 1 वर्ड वो जो क्वेश्चन है, यहाँ पे पूरे ऑब्जेक्टिव है, उसके सारे आंसर्स भी आपको यहीं पे मिल जाएंगे। तो आप ऑब्जेक्टिव यहीं पे पढ़ के आपके सारे यहीं पे ही क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। आप इसको 102 बार देख लेना, आपके इसी ऑब्जेक्टिव से आपके पेपर में, और आपको अदर कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, मुझे जहाँ तक है ऐसा लगता है, ठीक है। तो आपके यहीं से तैयार हो जाएंगे। द रेंज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज, क्या होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स की जो रेंज है वो कितनी होती है? इन्फिनिटी होती है। यहाँ पे फर्स्ट का आंसर है इन्फिनिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड क्वेश्चन इज एस्टेब्लाइज्ड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होती है? तो किसने दी थी एस्टेब्लाइज्ड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? एल्बर्ट आइंस्टीन जो थे, इन्होंने ये थ्योरी दी थी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इन्वेस्टेड डायनामाइट की जो खोज है वो किसने की थी? तो अल्फ्रेड नोबल है, इन्होंने क्या की थी? इन्वेस्टेड डायनामाइट की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिन्स्टाइन गोट नोबल पुरस्कार, तो बिन्स्टाइन को गोट नोबल पुरस्कार कब किस पे दिया था, किसके लिए दिया था? तो इसका आंसर है एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, मतलब कि एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के लिए बिन्स्टाइन गोट को नोबल पुरस्कार दिया गया था। नोबल प्राइज यहाँ पे दिया गया था। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर, इसका आंसर नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, द क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट वाज प्रपोज्ड बाय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से डी, प्लांक ने इसको क्वांटम थ्योरी किसने दी थी? तो किसने इसको
प्रोपाउंडेड किसने किया था इसको? तो प्लांक ने इसको प्रोपाउंडेड किया था क्वांटम थ्योरी को। ये आप क्वांटम थ्योरी से याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी है प्लांक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेपर में बनना ही बनना है यहाँ से क्वेश्चन। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे और सारे क्वेश्चन देख के जाए, अन्यथा आपको ऐसा ना हो कि यहाँ से क्वेश्चन आए और आपको फिर वहाँ से पछताना पड़े, बाद में वीडियो पे आके बोलना पड़े सर हमने देखा नहीं था और वीडियो में क्वेश्चन सारे आएंगे, क्योंकि मेरे सारे क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी वाज गिवन बाय, किसने दी थी ये? तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने। नेक्स्ट, द कंपल्सरी थ्योरी ऑफ लाइट वाज गिवन बाय, तो किसने दी थी? इसका आंसर है न्यूटन, ई, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, न्यूटन। नेक्स्ट, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, तो लाइट ईयर प्रकाश वर्ष की जो यूनिट है, प्रकाश वर्ष का जो मात्रक है वो क्या होता है? आंसर है इसका डिस्टेंस, दूरी जो होता है, ऑप्शन नंबर ए, डिस्टेंस जो है वो प्रकाश वर्ष का मात्रक है, मतलब कि लाइट ईयर का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 लाइट ईयर इज इक्वलेंट टू, मतलब कि 1 प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो ये भी हमने वहाँ पे क्वेश्चन लिया हुआ है, 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर के इक्वल होता है। यहाँ पे जो ये साइन लगा हुआ है ये इन्वर्स के लिए लगा हुआ है, सॉरी स्क्वायर के लिए, मतलब कि यहाँ पे रेस टू के लिए लगा हुआ है ये साइन, 10⁻15 पढ़ेंगे उसको। तो आप जितने भी वीडियो में ऐसा अगर इस तरह मेरी सारी वीडियो में इस तरीके से अगर साइन लगा हुआ है तो आप समझ जाइए वहाँ पे कि वो रेस टू के लिए साइन लगा हुआ है, क्योंकि फॉन्ट मिस्टेक होता रहता है। नेक्स्ट, द नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, सार्थक अंक इसको बोलते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर को हिंदी में सार्थक अंक बोला जाता है। सार्थक अंक 4.0030, इसमें कितने नंबर है? सार्थक अंक की संख्या क्या है, कितनी है? अगर यदि पॉइंट के पहले अगर यहाँ पे नंबर आ जाए तो यहाँ से हम पूरे नंबर को काउंट करते हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर यहाँ पे होंगे, मतलब किसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो इसका राइट आंसर होगा। 5 यहाँ पे इसके सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। यदि मान लो कि यहाँ पे 0.0030 आता, तो इसमें अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर बोले तो यहाँ पे अगर स्टार्टिंग में 0 तो 0 का काउंट नहीं करते हैं, तो फिर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? तो यहाँ पे ओनली 2 सिग्निफिकेंट नंबर होंगे, 3 और 0। तो इस प्रकार से आप सिग्निफिकेंट रूल को थोड़ा पढ़ के जाइए, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव एक ना एक बनना ही बनना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे इसका राइट आंसर 5 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 ऑब्जेक्टिव का, इट इज़ नॉट द नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी, मतलब कि डायमेंशनल का मतलब होता है भौतिक और क्वांटिटी का मतलब होता है राशियाँ। तो कौन सी नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी है? तो इसमें से कौन सी भौतिक राशि नहीं है बताइए? तो इसमें से इसका आंसर हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी जो है वो हमारी, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर है इसका, वो हमारी डायमेंशनल क्वांटिटी यहाँ पे नहीं है, भौतिक राशि नहीं है। नेक्स्ट, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन इज, क्या है इसका? तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे m0, ये m l और t के रूप में होते हैं। इनकी जो कुछ पावर्स होती है ABC के द्वारा इनकी पावर को लिखा जाता है, जिसमें यहाँ पे इसकी ये जो m होता है ये इसका मास द्रव्यमान के लिए आता है, मास के लिए आता है, l लेंथ के लिए आता है और t टाइम के लिए आता है। तो यहाँ पे m की पावर कितनी है? मतलब कि द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, m l की पावर 0 और t की पावर -2। तो इस तरीके से यहाँ पे फॉन्ट मिस्टेक है, पावर के लिए लगा हुआ है, ध्यान देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क इज, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, m(l)2 t(-2). नेक्स्ट, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्ट्रेस इज, क्या है आंसर? ऑप्शन नंबर बी, m(l)-1 t(-2). राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इम्पल्स इज, ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। राइट आंसर बताते चलो, टाइम वेस्ट होगा नहीं तो। चलिए ऑप्शन नंबर डी है m(l)t(-1). नेक्स्ट, 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? 0.1 के बराबर होता है, 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। यहाँ पे 1 एंगस्ट्रॉम, इसको 1 के ऊपर यहाँ पे ए के ऊपर इस तरीके से लगा रहता है, इसको पढ़ते हैं 1 एंगस्ट्रॉम, ये एंगस्ट्रॉम पढ़ा जाता है इसको। और यहाँ पे ये एन जो है वो न्यूटन और एम आ रहा है वो मीटर के लिए। तो 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 0.1 न्यूटन मीटर के इक्वल होता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका 0.1।
नेक्स्ट 0.45.526 मीटर अप टू टू सिग्निफिकेंट डिजिट रेड्यूस टू ब्लैंक। तो ब्लैंक में हो जाएगा, मतलब कि ये इसको अगर हमको सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है, मीटर वाली यहाँ पे ये मीटर लिखा हुआ है, इसलिए यदि हम सिग्निफिकेंट फिगर में लिखे डायरेक्ट तो यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। अगर पूछे यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर है इसके अंदर यहाँ पे, लेकिन ये नहीं पूछ रहा है, इसको लिखने के लिए बोल रहा है कि अगर इसको किस प्रकार से लिखे। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये डायमेंशनल है, मतलब कि यहाँ पे ये मीटर में दिया हुआ है, तो इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर में 46 मीटर लिखा जाएगा। इसको पूरा पूरा नंबर लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे 45 के बाद में 0.5 आ रहा है और 5 मतलब कि यहाँ पे नेक्स्ट डिजिट हो जाएगा। अगर इसके पहले 4 लिखा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि 45.4 होता तो सिर्फ हम इसको 45 मीटर ही लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद में 5 आ रहा है, इसलिए पॉइंट के बाद जब भी 5 आता तो वो नेक्स्ट डिजिट में उसको चेंज कर देते हैं। इसलिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो 46 मीटर, राइट आंसर 46 मीटर होगा। नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 18 इज इफ लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम suddenly increases by 1%, the increases in its time period will be nearly, मतलब कि 1% यहाँ पे वृद्धि हो रही है किसी लेंथ में, किसी पेंडुलम की, सिंपल पेंडुलम की, तो वहाँ पे आपको बताना है कि इसका कितना टाइम यहाँ पे, मतलब कि नियरली टाइम, तो यहाँ नियरली टाइम पीरियड कितना इंक्रीज हो रहा है, 1% होगी तो 0.5% यहाँ पे इंक्रीज होगा। नेक्स्ट, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज, यहाँ पे इसका राइट आंसर है m0 L0 t⁻⁻1। नेक्स्ट, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज, आंसर है राइट आंसर इसका m⁻⁻1 और L⁻³ t⁻²। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप विद द वेलोसिटी u इज, राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2u/g, ऑप्शन नंबर 2u/g, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22 इज द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इज, मॉलिक्यूल्स का जो यहाँ पे मोशन होता है, मतलब कि गैस के अणु की जो गति होती है, द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इज, मतलब कि अणुओं की जो गति होती है, गैस के अणुओं की गति होती है, वो कितनी होती है, कैसी, किस प्रकार की होती है, किस टाइप की होती है, 1 डायमेंशनल होती है, 2 डायमेंशनल होती है, 3 डायमेंशनल होती है, या अप डाउन होती है, तो राइट आंसर इज 3 डायमेंशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, द स्लोप्स ऑफ पोजिशन टाइम ग्राफ गिव्स, क्या देता है, ब्लैंक्स, खालिस्तान, यहाँ पे ब्लैंक में दिया हुआ, तो राइट आंसर इज वेलोसिटी। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी इट्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मीन्स होता है त्वरण, एक्सेलरेशन जो होता है वो हमारा वेक्टर होता है, स्केलर नहीं होता है, वेक्टर क्वांटिटी है हमारी, एक्सेलरेशन विल बी 0, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका, ब्लैंक में क्या होगा, तो 0 होना चाहिए। नेक्स्ट, द सम ऑफ 2 वेक्टर इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज, कितना होगा इसके बीच में वेक्टर, सम ऑफ 2 वेक्टर्स का मैक्सिमम जो सम होगा वो कितना होना चाहिए, तो आंसर इसका राइट आंसर 0 डिग्री एंगल्स का। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 26, क्वेश्चन नंबर 26 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ इफ़, इसको पढ़ेंगे आप इस प्रकार से लिखना चाहिए था, वहाँ पे फॉन्ट मिस्टेक है, इफ़ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यहाँ पे वेक्टर लगा रहे हैं, मतलब कि ये क्या है, आपके स्केलर क्वांटिटी है, सॉरी स्केलर नहीं, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटीज है, मतलब वेक्टर राशि है इसकी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल 0, देन क्या होगा कि यदि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल 0 है तो इसकी क्या कंडीशन होंगी, तो आपको बताना है कि ए विल बी पैरेलल टू बी, ए विल बी नॉर्मल टू बी, या सी एंगल बिटवीन ए एंड बी विल बी 60 डिग्री, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी पैरेलल टू बी, यदि ए क्रॉस बी इक्वल 0 होता है, इफ ए क्रॉस बी इक्वल 0 देन ए विल बी पैरेलल टू बी, ए क्रॉस बी इक्वल 0 होने पर, तो यह भी कंडीशन याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछा गया है कई बार वो। तो द स्केलर क्वांटिटी इज, स्केलर क्वांटिटी कौन सी है बताना है, तो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा,
इलेक्ट्रिक करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि, क्योंकि ये किसी भी दिशा में बहता है, किसी भी डायरेक्शन में बहता है, किसी भी डायरेक्शन में फ्लो होता है, हमको इसकी एक फिक्स डायरेक्शन नहीं पता होती है, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। फोर्स यहाँ पे हम बोलेंगे, फोर्स हम एक निश्चित एक फिक्स डायरेक्शन में लगाते हैं, इसलिए ये हमारा स्केलर क्वांटिटी नहीं हो, सॉरी यहाँ पे ये स्केलर क्वांटिटी नहीं हो सकता। वेलोसिटी भी एक निश्चित डायरेक्शन में लगता है, जिस प्रकार बस चलती है तो बस जितने तेज गति से चलेंगी उसी प्रकार उसी दिशा में उसका वेलोसिटी लगेंगी, वेग लगेगा इसको बोलते हैं, और उसी दिशा में उसका डिस्प्लेसमेंट भी उसी दिशा में होगा। ये डिस्प्लेसमेंट भी हमारे एक फिक्स डायरेक्शन में होता है। तो इस प्रकार हमारे तीनों तो यहाँ पे ये स्केलर नहीं हो सकते। तो जो इलेक्ट्रिसिटी करंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर राइट आंसर हो जाएगा ए, इलेक्ट्रिसिटी करंट, क्योंकि तार में जो इलेक्ट्रिक वायर्स जो होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट बहता है, फ्लो होता है, वो एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है उसका, इसलिए यहाँ पे ये स्केलर क्वांटिटी होगा। नेक्स्ट, द स्केलर क्वांटिटी इज, स्केलर क्वांटिटी से एक क्वेश्चन बनेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिए हुए हैं। द स्केलर क्वांटिटी इज मोमेंटम, दूसरा इम्पल्स, तीसरा एक्सेलरेशन, वर्क। तो वर्क जो होता है इन तीनों को करने के लिए हमको एक डायरेक्शन की फिक्स डायरेक्शन की आवश्यकता होती है, इसलिए तीनों यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी होंगे, स्केलर क्वांटिटी नहीं हो सकते। वर्क को करने के लिए हम किसी भी प्रकार से वर्क, जैसे कि मैं भी मोबाइल में या अपने लैपटॉप में वर्क कर रहा हूँ, तो वो हमारा कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे वर्क जो है, वर्क करना किसी भी प्रकार से स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है, यहाँ पे इसका स्केलर क्वांटिटी हो, क्योंकि इसके कोई डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती वर्क करने के लिए, इसलिए ये हमारा स्केलर क्वांटिटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टिकल फॉर मैक्सिमम रेंज और मस्ट बी, आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी, 45 डिग्री इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स टू लिफ्ट स्टोन अपवर्ड, राइट आंसर होगा इज नेगेटिव, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। यहाँ पे ये 2018 में भी क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अभी आपका जो क्वार्टरली एग्जामिनेशन है उसके हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, क्वेश्चन नंबर 31, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क इज, इसका ऑप्शन नंबर है डायमेंशनल फार्मूला, वर्क का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आना ही है, ये समझ लीजिए कि आप छवि गया है। ऑप्शन नंबर ए है m_l² और t⁻²। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका जो ए है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, m_l² और t⁻²। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, द एसआई यूनिट्स ऑफ पावर इज, तो ये इसकी पावर की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, वाट होती है, राइट आंसर होती है, राइट आंसर हो जाएगा इसका वाट, याद रखेंगे आप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पावर आना ही आना है। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम बोलेंगे यहाँ पे 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट, वाट मतलब डब्ल्यू मतलब यहाँ पे इसकी होगी वाट, जो पावर हो जाएगा 1 हॉर्स पावर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, तो 746 वाट के इक्वल होता है। इस प्रकार 33 हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिए हुए थे, जिसमें 28 ऑब्जेक्टिव आपके आना है अभी पेपर में, मार्क्स 28 मार्क्स के आएंगे, और सारे फिर इसके बाद में ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे 2 नंबर के। तो 2 नंबर के आपके जो क्वेश्चंस हैं उसको देखते चलते हैं। यहाँ पे हमने 18 क्वेश्चन 19 क्वेश्चन लिए हुए हैं, तो बहुत ही सभी इंपॉर्टेंट है, इसके बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपके पेपर में, आप थोड़ा श्योर हो जाइए। चलिए देखिए क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट देख लेते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी बन जाएगी इसलिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट डिफरेंस बिटवीन साइंटिफिक लॉ एंड थ्योरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बिना पेपर बन ही नहीं सकता, लगातार पूछा जा रहा है अभी, और ये अभी पूछा जाएगा। राइट ये आप समझ लीजिए कि पेपर में छपी गया है। हु आर कॉल्ड फिजिक्स, ये ऑप्शनल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, हु आर कॉल्ड थ्योरी, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल, इसको आप बिल्कुल स्किप मत करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन रिलेशन ऑफ टेक्नोलॉजी और सोसाइटी विथ फिजिक्स, मतलब कि एक्सप्लेन रिलेशन आपको एक तो टेक्नोलॉजी से पूछेगा, फिजिक्स का टेक्नोलॉजी से क्या रिलेशन है, और एक फिजिक्स का टेक्नोलॉजी से रिलेशन, फिजिक्स का सोसाइटी से रिलेशन, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछ सकता है, सोसाइटी से पूछेगा या टेक्नोलॉजी से पूछेगा, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और सारे आपके पास में 5 या 6 टाइप्स ऑफ आपके पास में रिलेशन दिए हुए हैं बुक्स में, तो सारे पढ़ के जाइए, एक ना एक रिलेशन आएगा, जिसमें से यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, दोनों में से एक बनना ही बनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मैटर एंड एनर्जी, तो व्हाट इज मैटर एंड एनर्जी, यहाँ से मैटर से क्वेश्चन बनना ही बनना है, ये भी इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट इज यूनिट एंड मेजरमेंट, व्हाट इज यूनिट एंड मेजरमेंट, दोनों में से या तो यूनिट पूछेगा या फिर मेजरमेंट पूछेगा, या दोनों ही पूछ सकता है, बोथ ऑफ यू,
यहाँ पे दोनों कर लीजिए आप। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डेरिवेटिव क्वांटिटीज एक्सप्लेन विद एग्जांपल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% ये बन सकता है। और इसके ऑप्शनल में आप एक और चीज़ें रख लीजिए, व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की जगह पे आप यूनिट्स कर लीजिए, है ना, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डेरिवेटिव यूनिट्स। तो वो यूनिट्स से भी क्वेश्चन बन सकता है और ये क्वांटिटीज से भी बन सकता है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं यूनिट्स वाले को ऑप्शनल रखूंगा, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डायमेंशनल इक्वेशन। तो डायमेंशनल इक्वेशन क्या है, इसको आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट इज मीन बाय एरर इन मेजरमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंट काइंड ऑफ एरर। मापन में क्या त्रुटि है, इसको समझाइए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने यदि हमारे वीडियो का पार्ट इसके पहले हिंदी मीडियम का ना देखा हो तो आप उसको भी देख लीजिए, और दोनों को मिक्स करके आपको हिंदी में या फिर ट्रांसलेशन में दिक्कत जा रही है तो आप उसको भी देख लीजिए। तो दोनों को मिक्स करके आप देख लेना, पूरा 2 कॉपीज का बनाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट आर यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड वेरिएबल मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सॉरी इन स्ट्रेट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 11 बनना ही बनना है यहाँ से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट आर इंस्टेनियस स्पीड एंड इंस्टेनियस वेलोसिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से ये 2 नंबर के लिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बिना पेपर बन ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग पोजीशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर और जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जीरो वेक्टर को हम नल वेक्टर भी बोलते हैं। यहाँ से नल वेक्टर से भी अलग से क्वेश्चन बनता है कि हुआ, इसको यहाँ पे अपन ने लिया हुआ है यहाँ पे आगे वीडियो में, चलिए वहीं पे देख लेंगे उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 14 इज स्टेट लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। आप तो लिख के रख लीजिए, पेपर में आई गया है, छप गया पेपर में आप। क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बिना पेपर बनता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके 5 टाइप्स ऑफ लॉ थे उसमें से यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ लॉ मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं, और ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे है आपका पेपर में बनने वाला क्वेश्चन 5 नंबर के लिए बन सकता है, स्टेट एंड प्रूव द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यहाँ पे इसको मैंने 2 नंबरों में ले लिया है, तब भी वो आप थोड़ा सा यहाँ पे कर सकते हैं। इसको 3 नंबर के लिए बन सकता है या 5 मार्क्स के लिए भी ये बन सकता है, क्योंकि 5 नंबर के लिए भी आपके पास में क्वेश्चन आना है। 4 और 5 नंबर के लिए भी आप क्वेश्चन आएंगे, ब्लूप्रिंट आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज नल वेक्टर एंड स्टेट्स इट प्रॉपर्टीज। नल वेक्टर भाई आपका जीरो वेक्टर जो है उसी को नल वेक्टर बोलते हैं, तो आप उसको यहाँ से ध्यान से रखें, ध्यान से इसको याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज वर्क, राइट इट्स एसआई यूनिट्स। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ ए इक्वल आई कैप। यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ये वेक्टर ए, इसके ऊपर वेक्टर लगना था, फॉन्ट मिस्टेक है, आई कैप, जे कैप और के कैप। यहाँ पे वेक्टर ए इक्वल ये होगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, एंड वेक्टर बी इक्वल 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के पी के कैप। तो यहाँ पे इसको केप लगा हुआ है, मतलब ये आप समझ जाइए कि ये वेक्टर है और सदिश राशि है, वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी से। आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। आपको ये परपेंडिकुलर है तो इसकी वैल्यू फाइंड करके बताना, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो 2 नंबर के लिए कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बनना ही बनना है, या क्योंकि वेक्टर से क्वेश्चन यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म सर्कल मोशन। क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कल मोशन, क्या होता है बताइए। क्वेश्चन नंबर इस प्रकार हमारे क्वेश्चन नंबर 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो समाप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 थे, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 3 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे 11 क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसी में से क्वेश्चन बनना है, इसके बाहर के एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक्सप्लेन एनर्जी डिसिपेशन। तो यहाँ पे आप इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाइए। एनर्जी वाले 3rd यूनिट से था, ये 4th यूनिट से क्वेश्चन था। व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बिना क्वेश्चन नंबर 2 तो आप छोड़ना है, बिल्कुल स्किप ना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेट एंड प्रूव द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्रम विनिमय नियम इसको हिंदी में बोला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, इस बार मैं इसको बहुत ज़्यादा रिकमेंड कर रहा हूँ, तो ये बनना ही बनना है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 4 इज स्टेट एंड प्रूव ओबे द एसोसिएटिव लॉ। 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, एसोसिएटिव लॉ, और हमारे पास में इसके फर्स्ट अभी जो मैंने 3rd नंबर क्वेश्चन बताया वो
ये कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ दोनों ही मोस्ट वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। दोनों में से एक ना एक पेपर में, दोनों ही पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज साइंटिफिक मेथड एंड स्टेट इट्स मेन स्टेप्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे ये 4 नंबरों के लिए बन सकता है, तो आप इसको 4 नंबर के लिए बन सकते हैं या 3 मार्क्स के लिए बन सकता है, क्योंकि यूनिट फर्स्ट से यहाँ शायद 3 नंबर के लिए यहाँ पे क्वेश्चन बनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज deduce an expression for the distance traveled by a point object in यहाँ पे लिखा हुआ है टीथ, मतलब कि जो टीवे सेकेंड है, टीवे सेकेंड में या टीथ सेकेंड में, टीथ सेकेंड फॉर द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीवे सेकेंड में चली गई दूरी के लिए व्यंजक आपको यहाँ पे फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 6 इज, क्वेश्चन नंबर 7 आर व्हाट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन फॉर दिस ऑफ मोशन ड्रा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए आपको बताना है एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए बताना है, एंड आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ ग्राफ इन ईच केस। तो ये सभी के लिए आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे ग्राफ बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मीन्स होता है त्वरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9 What do you mean by uniform circle motion, one dimensional motion, two dimensional motion and three dimensional motion? वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन और थ्री डायमेंशनल मोशन को अलग से क्वेश्चन में पूछेंगे। मैंने यहाँ पे साथ में ले लिया है, तो आप इसको अच्छी तरह तैयार करें। वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है, टू डायमेंशनल मोशन क्या होता है एंड थ्री डायमेंशनल मोशन क्या होता है, और साथ में यूनिफॉर्मली सर्कल मोशन अलग से पूछा जाएगा 2 नंबरों के लिए, जिसको भी आप अच्छी तरह तैयार कीजिए। यहाँ पे 3 मार्क्स में तो एक साथ ही पूछ सकते हैं। वाट इज पावर राइट, मतलब पावर क्या होता है, शक्ति क्या है, हिंदी में इसका हो जाएगा शक्ति क्या है। राइट इट्स ऐसा यूनिट्स, इट इज स्केलर और वेक्टर, और राइट द डिफरेंस बिटवीन पावर एंड एनर्जी। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, शक्ति और ऊर्जा के बीच में अंतर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ, यहाँ पे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। इफ ए इक्वल, ये वेक्टर से है, इफ ए इक्वल, यहाँ पे वेक्टर ए लगना है, वेक्टर ए इक्वल आई के प्लस जे के प्लस के के 2 के केप। यहाँ पे केप इस प्रकार से लगना था, इसके ऊपर फॉन्ट मिस्टेक में नहीं लगा पाए, तो यहाँ पे आप केप लगा लेंगे। तो वेक्टर बी इक्वल 3i प्लस 2j माइनस के, व्हाट विल बी ए क्रॉस बी। तो आपको सारे आंसर बुक्स में मिल जाएंगे। चलिए आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 और 5 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज प्रोजेक्टिकल मोशन, प्रूव दैट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टिकल इज पैराबोलिक का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। तो ये 4 या 5 नंबर के लिए क्वेश्चन बन सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 ऑब्लिक प्रोजेक्शन, राइट द फॉर्मूले ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजेंटल रेंज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट विल बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर मैक्सिमम हाइट एंड मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज के लिए आपको यहाँ पे फाइंड करना है। इसके लिए आपको यहाँ पे इसका व्यंजक निकालना है। तो आप इसको अच्छी तरह, ऑब्लाइक मीन्स होता है व्यंजक, ठीक है। तो आप उसको व्यंजक यहाँ पे फाइंड करना है, इसका फॉर्मूला निकालना है आपको। तो आप इसको कीजिए यहाँ पे दो टाइप से करना है। मैक्सिमम हाइट के लिए करना है और मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज के लिए करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम, प्रूव इट फॉर अ कंस्टेंट फोर्स। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रिलेटिव वेलोसिटी डेडिक्स इट्स एक्सप्रेशन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी अंडरस्टैंड रिलेटिव वेलोसिटी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी इन यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन के लिए यहाँ से यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट डू यू मीन बाय काइनेट एनर्जी। तो काइनेट एनर्जी ऑब्टेन एंड एक्सप्रेशन फॉर काइनेट एनर्जी, इसके लिए आपको व्यंजक भी निकालना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए फॉर्मूला आपको प्रूव करना है। तो इसको आप अच्छे से करके जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 या 5 मार्क्स के लिए बन सकता है, 4 के लिए भी बन सकता है और 5 के लिए भी। 4 के लिए आप ऑप्शनल इसको रखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज डायमेंशनल इक्वेशन, एक्सप्लेन टू एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, राइट द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी 5 नंबर के लिए बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेस्ट द वेलोसिटी ऑफ फार्मूला। ये 4 नंबर या 5 नंबर के क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके मैंने पेपर में क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। मैंने 8 और 9 2 क्वेश्चन दिए, दोनों ही पेपर में आ सकते हैं, या दोनों में से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, इसके बारे में क्वेश्चन नहीं आएगा।
ये फिक्स है। क्वेश्चन नंबर 9, ये 8 भी आएगा पेपर में, क्वेश्चन नंबर 9 भी। 8 क्वेश्चन नंबर देखा नहीं है, ये जो यहाँ पे है फिर से देख लेते हैं इसके। ये टेस्ट द वेलोसिटी ऑफ फॉर्मूला है टी, जो है टी इक्वल 2 पाई अंडर रूट 2 पाई इंटू अंडर रूट स्मॉल एल अपॉन जी। मतलब कि ये जो टी है ये आवर्तकाल के लिए व्यंजक, इसको आवर्तकाल बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में। यहाँ पे आवर्तकाल के लिए व्यंजक के लिए आपको यहाँ फार्मूला दिया है। टाइम पीरियड के लिए फार्मूला है टी मतलब टाइम पीरियड, टी इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के लिए आपको ये फार्मूला दे के रखा है। इसके लिए आपको इसकी शुद्धता की जांच करना है, इसको चेक करना है, वेरीफाई करना है, टेस्ट करना है इसका कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इसके लिए आप चेक करेंगे डायमेंशनल वेयर द सिंबल ऑफ देयर है और देयर यूजुअल मीनिंग इज, यहाँ पे टी इज क्या है, इसका टाइम पीरियड है। यहाँ पे मैंने पूरा पूरा लिया नहीं है, यदि पूरा पूरा नहीं भी आया तो आपको करना है। यहाँ पे स्मॉल एल, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है 2 पाई, वैसे इसको इस प्रकार से लिखना है 2 पाई इंटू अंडर रूट स्मॉल एल अपॉन जी, क्योंकि आने वाला है इसलिए मैं आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से बता रहा हूँ। थोड़ा टाइम लगे तो लगे, वीडियो बड़ा बने तो बने, लेकिन आपको समझ में भी आना चाहिए। तो टी इक्वल कितना है 2 पाई इंटू अंडर रूट स्मॉल एल अपॉन जी। स्मॉल एल जो आता है वो यहाँ पे लेंथ के लिए आएगा, और जी जो आएगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए आएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लिए आएगा, गुरुत्वीय त्वरण के लिए आएगा। एक्सेलरेशन होता है गुरुत्वीय त्वरण। और इसका आपको इसके फॉर्मूले आपको डायमेंशनल फार्मूले पता होना चाहिए, इसकी भी डायमेंशनल फार्मूले पता होना चाहिए, और टी का फार्मूला डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए। तो आप ये क्वेश्चन को बहुत ही ईजी तरीके से कर पाएंगे, इजी वे में कर पाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन को आप देखिए, सॉल्व कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बोर्ड एनुअल एग्जाम के लिए भी ये आना ही आना है। तो अभी आपका टोटल एग्जामिनेशन हाफ ईयरली और एनुअल में भी बनेगा वो क्वेश्चन, और ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लास्ट तक के, फॉर एग्जाम तक। बाय द डायमेंशनल मेथड टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ द फॉर्मूला वाई इक्वल mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। यहाँ पे लिखा हुआ पाई आर स्क्वायर एल, वेयर वाई इज द यंग मॉडुलस। जो यहाँ पे जो वाई है वो क्या है, यंग मॉडुलस है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक है, इसको हिंदी में बोला जाता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, इंग्लिश में बोला जाता है यंग मॉडुलस। एम द मास, यहाँ पे एम जो है वो मास के लिए है, जी यहाँ पे एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, एल द लेंथ ओरिजिनल एंड एल द इंक्रीज इन लेंथ। तो ये आपके यहाँ पे आपको पूरा दिया हुआ है, यहाँ पे क्या क्या फॉर्मूले में जो है वो क्या क्या है। वाई जो है वो आपका यंग मॉडुलस है, एम जो है वो मॉस के लिए आया है, जी यहाँ पे ग्रेविटी है, और ये एक्सेलरेशन है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और एल यहाँ पे लेंथ है, और आर जो है यहाँ पे वो आपकी जो आर है वो त्रिज्या है, और एल जो है वो क्या है यहाँ पे, सॉरी आर जो, हाँ एल जो है यहाँ पे वो लेंथ है। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको बुक्स में देख ले, पूरा सॉल्व अच्छे से है उसमें। व्हाट आर द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट एंड एक्सप्लेन इन डिटेल विद राइट SI यूनिट। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बिना पेपर बनना ही नहीं है, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूनिट फर्स्ट से क्वेश्चन है, व्हाट आर द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, सॉरी यहाँ यूनिट फर्स्ट से मापन एवं मात्रक से मेजरमेंट एंड यूनिट से क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन है, 4 नंबरों के लिए पेपर में बन सकता है, 5 नंबरों के लिए भी बन सकता है। व्हाट आर द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट एक्सप्लेन इन डिटेल राइट SI यूनिट। आप देखना पेपर देने के बाद आके आप कमेंट करना कि ये क्वेश्चन पेपर में आया या नहीं आया, ये 100% पेपर में आएगा, तो आप इसको बिल्कुल स्किप ना करें। इस प्रकार हमारी वीडियो समाप्त होती है। तो आप अपने कमेंट में बताइए कि आपको किस प्रकार हेल्पफुल क्वेश्चन लगे, और कमेंट जरूर कीजिए ताकि हमको पता चले कि आप किस प्रकार से हमारे क्वेश्चनों को देखते हैं और कैसे आपको लग रहे हैं क्वेश्चन, और आपको किस टाइप से और भी वीडियोस चाहिए, किस प्रकार से और भी किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए। तो आप बताइए, मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, तो आपको जिस भी सब्जेक्ट में वीडियो चाहिए आप बताइए, मैं उसको आप रिकमेंड कीजिए, और फिर कमेंट में आप पोस्ट कीजिए, फिर मैं आपको उस बारे में और भी वीडियोस इसमें पोस्ट करते रहूँगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए देखेंगे, तब तक के नेक्स्ट वीडियो में मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद। तो चलिए, यदि आप हमारे चैनल पे न्यू है तो आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो लाने में ज़्यादा मैं अच्छा समझूंगा। मुझे अपने आप में एक खुशी होगी कि आप चलिए मेरे वीडियो को कोई देख रहा है, किसी को फ़ायदा मिल रहा है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर लाऊंगा। चलिए, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। न्यू पेपर के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।